कोटि नाम संसार में उनसे मुक्ति न होए, आदि नाम जो अजपा जाने बिरला कोई। सतगुरु शब्द, शब्द है सतगुरु, कोई दे नहीं है, वो शब्द ही है। सो गुरु नित बंदिए जासो पावो नाम, एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। सत्य बोलना साधो, आप दया करना साधो, आप क्षमा करना सीखो, तो वो सारे गुण ऑटोमेटिक अपने आप आने चल जाएंगे। और साहेब सतगुरु कबीर साहब के पावन कमलों में कोटि कोटि वंदना करते हुए एवं परम पूज्य गुरुदेव साहेब के पावन कमलों में, प्रकाश मुनि साहेब के पावन कमलों में कोटि कोटि वंदना करते हुए, जो जीवन मरण का विषय है उसके विषय में है साहिब दया करो बंदी छोड़। साहेब ने, सतगुरु कबीर साहब ने जीव मात्र को एक हिदायत दी है। ए हंसा, हंसा तू मत डर पे काल से, यानी ये जो जीव है ये हंस था, इससे उनने कहा कि हंसा तू मत डर पे काल से, कर मेरी प्रतीत, यानी मेरे ऊपर विश्वास कर, कर मेरी प्रतीत अमर लोक पहुँचाऊँ हो, जीत सो भवजल जीत, यानी इस भवजल को जीत के तुझे उस अमर लोक में पहुँचा दूँगा, अमर लोक पहुँचाऊँ हो। तो कबीर साहब ने बड़े दृढ़ शब्दों में इस जीव से कहा कि तू मेरे ऊपर विश्वास कर, मैं तुझे इस मृत्यु लोक से निकाल करके उस अमर लोक में पहुंचा दूंगा, लेकिन तू मेरे ऊपर विश्वास कर, मेरे वाणी शब्दों को समझ मैं क्या कहना चाहता हूं। और आज और यह जब से भी, क्योंकि बार बार सत्य पुरुष जो उस समय ना तो कोई रचना थी, न सूर्य था, न चांद था, न जल था, न पृथ्वी थी, न तो पांच तत्व, किसी प्रकार की कोई रचना नहीं थी। परम पिता सत्य पुरुष टाइम था और उसी के नाम का संदेश लेकर के कबीर साहब इस धरातल पे बाद में आए, जब रचना हो गई उसके बाद, और उनने उन्हीं का संदेश दिया कि उस परमात्मा को जानो जो उस टाइम था, रचना में भी है और रचना नहीं रहेगी, उसके बाद में भी रहेगा। आदि अनादि है, आदि अनादि है। जब तक उस आदि अनादि को नहीं समझा जाएगा तब तक अमरता को नहीं तो पाओगे। हाँ, अमरता को नहीं पाओगे, न मुक्ति पाओगे। क्योंकि जितना भी हम सुमरन कर रहे हैं, जो अक्षरी नाम है, जब रचना होने के बाद माया ने जो 52 अक्षर की उत्पत्ति करी, उन्हीं नामों का हम भज रहे हैं, जिनके लिए साहब ने कहा है कोटि नाम संसार में उनसे मुक्ति न होए, आदि नाम जो अजपा जाने बिरला कोई। उसे जपा नहीं जाता है, वो स्वतः ही है, उसे सतगुरु प्रकट करते हैं, विधेय गुरु। अब मृत्यु का भय तभी तो रहता क्योंकि अभी वो उस परम तत्व को, उस परमात्मा को समझ नहीं पाया। जिस रोज़ वो समझ लेगा, अमरता को समझ लेगा और ये जान जाएगा कि मैं तो अमर हूँ। अभी तक तो उसने ये मान रखा है कि मैं मरता हूँ, जन्मता हूँ, एक जीव हूँ। वो ये समझ कर रहा है कि मैं उस परमात्मा का अंश हूँ, जिसके लिए रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। क्योंकि ये अमर है, इसकी मृत्यु नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ इस शरीर को बदला जाता है, और इस बदलने को ही मरना मान रखा है, इसीलिए होता है। और जब वो सत्संग में आएगा जाएगा, सच्चे गुरु से उसकी भेंट बंदगी होगी, जब उसे ये भेद खुलेगा कि मैं वास्तव में मरता नहीं हूँ। और जब साधना और सुमरन करेगा तो जो मरने में जितना कष्ट होता है, फिर उस साधक को कष्ट नहीं होता है काया छोड़ने में। जिस प्रकार से एक कोई मकान बनाता, मकान किराए से लेता है और उसे याद है कि मकान मैंने किराए से ले रखा है, और जब वो उस मकान को मालिक खाली करवाता तो सहज भाव से करके दूसरे मकान में चल जाता, उसे कोई कष्ट नहीं होता है।
यही साधक की स्थिति। ये साधक की स्थिति हो जाती है। उसे मालूम है कि ये मकान जर्जर हो गया, इसे छोड़ना है मुझे, हाँ, देह भाव खत्म। भय खत्म हो जाता। भय जब तक है, जब तक उसने इस शरीर में अपनी स्थिति कायम कर रखी है और ये मान रखा है कि मैं शरीर में ही हूँ, इसे उसे यही भान नहीं है कि इसके अंदर जो चलाने वाला चेतन है वो तो चेतन है, वो तो किसी भी समय में उसका नाश नहीं होता है। जो आत्म तत्व है, जो आत्म तत्व है, उसे चेतन तत्व कह दो, आत्म तत्व कह दो, परमात्म तत्व कह दो, ईश्वर अंश जीव कह दो, लेकिन ये हमारे शब्दों की भाषा है, वो एक पावर है। अब हमें कैसा गुरु मिलना चाहिए? सो गुरु नित बंदिए जासो पावो नाम, जो नाम दे। नाम बिना घट अंध है, जो दीपक बन धाम। जैसे किस काया में जब तक वो नाम, अजर नाम प्रकट नहीं होगा, जिस प्रकार से दीपक के बिना अंधेरा होता है, इसी प्रकार इस काया में जब तक नाम की ज्योति नहीं जलेगी तो वो किसी ऐसे अदृश्य जो निर्गुण तत्व है उसको समझ नहीं पाएगा। ये सरगुण की आंख तो सरगुण को देख पाती है, लेकिन जो निर्गुण की आंख का मतलब विवेक की आंख खुलना। लोग बुद्धि को सर्वोपरि मानते हैं, जबकि बुद्धि, मन, ये सब जड़ है। मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, शरीर भी, काया भी जड़ है, और इसी जड़ता में उसने आसक्ति दृढ़ा रखी है। अब सत्संग ज्ञान चर्चा करते करते, गुरु संतों की सेवा करते करते उनकी कृपा से उसका विवेक जगता है। आज हर लोग ये कह देते हैं कि मेरा विवेक जग गया। भाई, विवेक का मतलब है जैसे दूध में से मक्खन बन जाना। अब मेहनत कुछ करी ही नहीं, दूध का कुछ करा ही नहीं, मक्खन कैसे बन जाए? और पूर्ण विवेक होता है जिस प्रकार से घी तैयार हो जाता, उस विवेक में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता है। हाँ, विवेक स्वरूप ही है परमात्मा। परमात्मा विवेक स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप। फिर उसके अंदर इतना रहनी गहनी आ जाए, सहजता आ जाए, अहमता बिल्कुल नष्ट हो जाए कि वो मन के, अब उस परमात्मा के जो 16 गुण हैं, वो 16 गुण के नामों की चाहे जानकारी ना हो, लेकिन साहब ने कहा एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। आप सत्य बोलना साधो, आप दया करना साधो, आप क्षमा करना सीखो। ये गुण जो है मोटे मोटे तौर पे जो जानता है तो वो सारे गुण ऑटोमेटिक अपने आप आने चल जाएंगे और उसका विवेक जागृत हो जाएगा। नाम एक ऐसी चीज़ है, उस नाम के बल, और लेकिन ये जब तक रहने ज्ञानी में नहीं आएगा तो वो नाम भी समझ में नहीं आएगा। ये पहली चीज़ है, पहली स्टेज है, सत्य बोलना, दया करना, क्षमा करना, निर्मलता, सहजता, संतों का संग और साधु गुरुओं की सेवा, ये तो प्रथम स्टेज है। अगर इसमें उसने नहीं करा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसी से मन निर्मल होगा उसका। मन भी निर्मल होगा और परमात्मा का वास भी संतों के अंदर होता है, और संत बड़े परमार्थी होते हैं। वैसे इतने परमार्थी होते हैं, मैं उसके विषय में थोड़ा सा चैप्टर इस पुस्तक के माध्यम से सुधारना चाहता हूँ। यानी शिष्य साका भौते किया न सतगुरु मीत। यानी शिष्य साका, साधु बन गए, संत बन गए, गुरु बन गए, चेला बनाने लग गए, लेकिन उसने जो है गुत गुरु, उस सतगुरु से मीत का मतलब मित्रता नहीं करी, उसके से वंदना नहीं करी, उसको समझ नहीं पाया। गुरु पावे लागू नाम लखाए दीजिए, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजिए। गुरु से बड़ी वंदना करना पड़ता, पैर पड़ना पड़ता है। गुरु आपके पाँव में पड़ता हूँ, मुझे उस नाम को लखा दो। गुरु करूँ बंदगी शब्द चिनाए दीजो, हे गुरु आपकी बार बार मैं वंदना करता हूँ, मुझे उस शब्द को चिना दो। वो शब्द कैसा है? जो अके है, जो बोलने में नहीं आता है।
यही मांग न किए हो सतगुरु, मुझे नाम लगा दो, ये नाम सतगुरु का है। सतगुरु कौन है? अब प्रश्न ये है कि सतगुरु कौन है, क्योंकि अभी तो सतगुरु को जानते ही नहीं है, चाहे जिसने सतगुरु लगा रखा। इस विश्व में एक ही सतगुरु है, वो सतगुरु परम पिता परमात्मा ही सतगुरु का रूप धारण करके आता है और जीवों को वो रास्ता दिखाता है। जिसके बारे में बोला है कि पानी से हाँ पैदा नहीं, वो जो पानी से पैदा नहीं, श्वासा नाई शरीर, अन्नहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। अब क्योंकि ये भेद बड़ा झीना है, इसे वेदों से भी परे की बात है, इसलिए जो है इस पर कोई गौर करता नहीं है। अच्छा, सतगुरु शब्द, शब्द है सतगुरु। क्या है सतगुरु? सतगुरु शब्द, शब्द है सतगुरु, कोई देह नहीं है, वो शब्द ही है। सतगुरु वही है जो शब्द में समा गया, मानो शब्द जिसमें प्रकट हो वही सतगुरु है। सतगुरु शब्द है अथवा शब्द सतगुरु है, क्योंकि शब्द उनमें प्रकट हुआ होता है। शब्द वह है जो कुल का आधार है, इस कुल ब्रह्मांड का आधार है। खंड ब्रह्मांड उसके आधार पर है। उसका अनुभव दो प्रकार से होता है। पहला उसका एक लाइट, जिस प्रकार से लाइट चमकती है इस प्रकार से लाइट होती है, प्रकाश होता है, तेज पुंज होता है। उसको पाने के लिए अंतर्मुख होना पड़ता है सतगुरु को। अब उसको पाने के लिए अंतर्मुख का मतलब है कि हम जितना भी बाहर का जो भटकाव है, पुस्तकों का, वेद शास्त्र का, दुनिया भर का सबका भटकाव छोड़ करके हमें मात्र अंतर्मुख होना पड़ता है और सारा चित्तवृत्तियों को अंतकरण में समाहित करना पड़ता है, तब वो जा कर के स्थिति पैदा होती है। चेतन वस्तु जो है, श्रुति चेतन है, जीव चेतन है, आत्मा चेतन है और जड़, शरीर जड़ है। उसको पाने के लिए हमें चेतन की आवश्यकता पड़ेगी, जड़ से नहीं जाना जाता है। श्रुति ही उसको जान सकेगी। श्रुति चेतन है और श्रुति चेतन है तो जड़ से अलग करना पड़ेगा, श्रुति को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि ये जड़ में विद्यमान हो रही है। जड़ चेतन की गांठ जब तक नहीं खुले उससे मिलना कठिन हो जाता है। कौन सा सतगुरु? जो उस शब्द से वाकिफकार हो, जुड़ा हुआ हो, जिसने उस शब्द को प्रकट कर लिया हो। अब शब्द को वो ही प्रकट करेगा जो निरंतर ऐसे गुरु से उसने नामदान लिया और उसकी पगचंपी सेवा भाव सब कुछ, खाली नामदान लेने से वो पार नहीं पड़े। सबसे महत्व चीज़ है सेवा करना। ऐसे गुरु की जब तक हम सेवा नहीं करेंगे और वो खुश होकर के उस अमोल वस्तु को, ये कोई बेचने की वस्तु नहीं है, वो दान में देता है। तीनों लोक का मोल भी उसके आगे फिजिल है, वो भी उसके आगे कुछ नहीं है। उस सत्ता से वो जोड़ देता है और उससे जुड़ने का उसको शब्द मार्ग बताता है। ना तो वो कुछ लेता है, ना वो कुछ लेता न देता, और वो देता तो वो है जिसे इस संसार की सारी वस्तुएं फीकी है, जिस नाम से खंड ब्रह्मांड की रचना हुई, जिस अखाट्य नाम है, और उस नाम को पाने के बाद फिर क्या बचता है? सतगुरु को तो यही लक्षण है कि वो उसकी रहनी में ज्ञान, उसकी रहनी में तो उसकी सीधी से है। साहब ने जो है उसकी रहनी के बताया सतगुरु कैसा है। दया, गरीबी, बंदगी, क्षमताशील, उपकार, ऐसे लक्षण संत के कहत किस कबीर विचार। मतलब वो गरीब भाव में मिलेगा। कोई उसके पास लाभ लबाजमा इतना लंबा चौड़ा नहीं होगा, वो तो सहज भाव में रहता है। न अगर उसे कोई ऐसा साधक आ जाए नज़र में कि इसकी कुछ जिज्ञासा है, तो उसे वो चर्चा सुनाता है और समझ, साधक के चर्चा समझ, लाखों में करोड़ों में बिरलों में ऐसा कोई संत मिलता है और ऐसा ही साधक मिलता है। जब तक वो सतगुरु से नहीं जुड़े, जब तक वो सतगुरु से नहीं जुड़ेगा। जो एक अनादि पुरुष है जिससे संपूर्ण खंड ब्रह्मांड की रचना हुई है, उसको तो कैसे जान पाएगा? उसको जानना तो बड़ी खांडे की था। उसे तो कितने ही जन्मों का उसका भक्ति, उसका पुण्य, उसकी बार बार प्रार्थना से मनुष्य जन्म मिलता है, और मनुष्य जन्म में वो उसने जो समझ लिया
और जिसने उस लाइन को पकड़ लिया, कौन सी लाइन? उस परम तत्व परमात्मा को जानने की। जन्म कितने भी लग जाए और उसमें कितने तो लगना का प्रश्न ही नहीं है। जिस प्रकार से गरीबदास जी को 5 वर्ष में साहिब ने आकर के ज्ञान दिया, सिर पर सिर्फ उनकी पोके सांटेबाजी चली गई थी और शरीर छूट गया होगा जो 5 साल की अवस्था में आकर के सारा ज्ञान, और उस सचखंडा का भी उन्होंने दर्शन करा दिया, सब कुछ करा दिया। यानी वो परमात्मा, ये मतलब नहीं है कि वो किसी युगांतर में या सतयुग में आते हैं या कलयुग में। कबीर साहब वो उनका स्वरूप बादल वक्त है। जिस प्रकार से आकाश में बादल ऑटोमेटिक प्रकट हो जाता है और ऑटोमेटिक मिट जाता है, इसी प्रकार से वो जब चाहे जब प्रकट हो जाए, जब चाहे चला जाए। वो विदेह स्वरूप है, वो शब्द स्वरूप है। और जब तक साधक उस सदगुरु से भेंट ना कर ले तब तक वो काल को भाई नहीं जीत सकता। सदगुरु से जो देहधारू गुरु है, जो उस मार्ग को जानते हैं, हाँ, जो वो मार्ग बताते हैं, और जब उसके नाम प्रकट हो जाता है तो सदगुरु तो इस काया के अंदर भी प्रकट होके और अंतिम में भी उसको पार लगा देते हैं। तभी मृत्यु का भय टूटेगा। क्योंकि सदगुरु तो कहाँ नहीं है, वो सब तो परिपूर्ण है, सब जगह, बाहर भीतर अंदर सब जगह। हमारी लगन कितनी तीव्र है, विरह की आग कैसी जली हुई है, तो वो बाहर भी प्रकट हो जाते हैं, वो अंदर भी प्रकट हो जाते हैं, उनको कौन रोक सकता है। जैसे गर्भवास में भक्ति कबूली, बाहर आए सब सुध भूली। क्योंकि ये गर्भ में भी भक्ति कबूल करके आया उस परमात्मा से। हे परमात्मा, मैंने बहुत दुख पाया और अब इस जठराग्नि के तपस से तप रहा हूँ, इस गंदगी में मैं मेरे से रहा नहीं जा रहा, मुझे बाहर निकाल दो, अब मैं तेरे को नहीं भूलूँगा। लेकिन बाहर आकर उनको भूला, बाहर आके वो सब कुछ भूल गया और माया लिपट गई। जैसे श्री सुखदेव जी को ये मालूम था, जो 12 वर्ष तक वो गर्भ में रहे, उनको मालूम था कि जैसे ही बाहर निकलूँगा तो माया लिपट जाएगी। जैसे ही वो बाहर निकले तो दौड़ लगा ली उनने। वो चेतन जीव था। आज जो गर्भ में आता है वो जाने कौन कौन सी योनियों से आता है, कोई जड़ योनि से आता है, कोई पक्षी योनि से आता है, कोई कहाँ से, तो उसे गर्भ में भी कुछ नहीं चेतना नहीं होती। संस्कार जैसे अब मन्यु आया था, मन्यु क्या नाम से वो चक्रु की वेदना गर्भ में सीख गया। तो जो जीव पुरानी कमाई लेके आता है उसे गर्भ में भी भान होता है, उसे गर्भ में भी ज्ञान होता है, और बाहर निकलने के बाद में चाहे उसे कितना भी भुलाओ, लेकिन कहीं न कहीं वो ज्ञान उसका उदय हो जाता है और उससे उसकी आगे की चेतना चालू हो जाती है। ऐसे समर्थ गुरु की शरणों में जाना चाहिए, जहाँ मृत्यु का भय छूट जाता है, जहाँ मृत्यु का भय खत्म हो जाता। क्योंकि वो तो जो गुरु होता है वो स्वयं परमात्मा स्वरूप होता है, और जैसा गुरु मिलने के बाद मृत्यु का भय कैसा, और मृत्यु कैसी? मृत्यु तो हमने जो कूट कूट के शास्त्रों में पढ़ रखा है कि तेरी मृत्यु होगी, ये भय पैदा कर रखा है, ये भ्रम है, ये भ्रम है, और इस भ्रम को सतगुरु तोड़ देते हैं। ठीक है। साहेब बंदगी सत्यनारायण।